हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अन्नू मलिक। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे। तो हम सिखाने वाले हैं आज आपको कंपनी टैली में कंपनी क्रिएट करना। तो चलते हैं। उसके लिए मुझे टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को ऑन करना है। मेरा जो टैली सॉफ्टवेयर है वो डेस्कटॉप पर इंस्टॉल है। अगर आपका नहीं है ऐसा तो आप विंडो में जाकर के यहाँ पे सर्च कर सकते हो उसको। आप सर्च करने के बाद यहाँ से उसको निकाल सकते हो और निकालने के बाद यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। ओके, उसके मैं इसको टैली सॉफ्टवेयर को ऑन करता हूँ। अगर आप टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट करना सीख रहे हैं तो एजुकेशन पर्पज़ से आप सीख रहे हैं। अगर आपको बिजनेस के पर्पज़ से ही सीखना है तो उसके लिए आपको जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एक्टिवेट योर लाइसेंस, इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर की डालनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। तब आपका एक्टिवेट योर लाइसेंस एक्टिवेट होगा जब आप बिजनेस के पर्पज़ से आप सीख पाएंगे। तो हम सीख रहे हैं एजुकेशन के पर्पज़ से, तो उसके लिए मुझे वर्क इन एजुकेशन मोड पे आना पड़ेगा, जो कि आपको ऑप्शन नीचे यहाँ पे दे रखा है। इसमें मुझे ओके करना पड़ेगा। अब कुछ इस तरह से मेरा इंटरफेस खुल करके आता है। ऐसा इंटरफेस जब खुल करके आएगा टैली में आपका, तब आपकी टैली में कोई कंपनी पहले से क्रिएट हो। अगर आपकी कंपनी पहले से इसमें बनी हुई है तब आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। अगर आपकी टैली ERP सॉफ्टवेयर नया है और आप पहली बार फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा इंटरफेस खुल कर नहीं आएगा। अब जब नए टैली ERP सॉफ्टवेयर कैसा नई टैली ERP सॉफ्टवेयर में फर्स्ट टाइम जो इंटरफेस होता है वो कैसे खुल करके आता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे राइट हैंड पे आऊँगा और यहाँ पे आप फंक्शन की में देख रहे हो कंपनी इन्फो। इसकी शॉर्ट कोड की होती है कंपनी इन्फो की Alt+F3। जैसे आप देख पा रहे हैं F3 के नीचे सिंगल अंडरलाइन दे रखा है। सिंगल अंडरलाइन का मतलब ये है अगर हमको अल्ट दबाना है और F3 प्रेस करना है तो हम कंपनी इन्फो पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ पर F3 नीचे डबल अंडरलाइन होती मेरी यहाँ पे तो मुझे कंट्रोल प्रेस करना होता। तो यहाँ मेरी सिंगल है इसीलिए इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F3। आप शॉर्टकट किसी प्रेस कर सकते हो और यहाँ से ही आप क्लिक करके कंपनी इन्फो में जा सकते हो। तो आप कंपनी इन्फो का इंटरफेस खुल के सामने आ गया है। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम टैली ERP सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं और उसमें फर्स्ट टाइम कंपनी अपने क्रिएट करते हैं तो इस तरीका इंटरफेस खुल के सामने आता है। तो आप देख पा रहे हैं कंपनी इन्फो में फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, सिलेक्ट कंपनी है। सिलेक्ट कंपनी का मतलब ये होता है आपकी पहले से इसमें टैली में कंपनी बनी हुई है तो उसमें से अपनी कंपनी चॉइस करके ऑन कर सकते हो। तो अब नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा क्रिएट कंपनी में। ऑप्शन है आपका क्रिएट कंपनी। इसकी शॉर्टकट की होती है सी। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट, जो फ़ॉन्ट आपका हाईलाइट है वही उसकी शॉर्टकट की होती है। तो क्रिएट कंपनी में आपको कौन सा फ़ॉन्ट हाईलाइट है तो वो सी है। तो इसकी शॉर्टकट क्या है, सी। तो मैं सी प्रेस करूँगा और इसको क्रिएट कंपनी में पहुँच जाऊँगा। आप देख पा रहे हैं टैली क्रिएट कंपनी का इंटरफेस खुल के सामने आ गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे नेम है डायरेक्टरी सी यूजर पब्लिक टैली ERP9 डाटा। अब इसका मतलब होता है आपकी जो टैली ERP9 सॉफ्टवेयर है वो आपको लोकल डिस्क सी में सेव है। अच्छा, इसके बाद नेम में आते हैं। नेम में हम डालेंगे जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई फर्म है, उसका नाम आपका नाम उसका डलेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी XYZ कुछ भी मान लेता हूँ, जैसे कि वीवो PVT LTD और एंटर प्रेस करूँगा। अगर नेक्स्ट है मेरा क्या है, मेलिंग नेम है। तो मेलिंग नेम में मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। एंटर प्रेस करना है। एड्रेस में मुझे वो डालना है जहाँ मेरी कंपनी फर्म बनी हुई है वहाँ का मुझे एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ और एंटर प्रेस करना है। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप सिंगल एंटर प्रेस करेंगे, अगर और नहीं तो आप डबल एंटर प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओगे। कंट्री आपकी इंडिया है तो यहाँ पर इंडिया चॉइस कर लोगे आप। एंटर प्रेस करना है। स्टेट आपको सही चुनना है। अगर आपने स्टेट को गलत चॉइस किया आपने तो आपको SGST CGST में दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको जो आपका स्टेट है वही आपको चुनना पड़ेगा। तो मेरा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो UTTA देख पा रहे हैं मैंने इसमें UTTA आधा डाला है फ़ोन और मेरे यहाँ पे राइट हैंड पे पूरा लिख करके आ गया। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा उत्तर प्रदेश को और नेक्स्ट ऑप्शन में मैं आ जाऊँगा। तो मेरा पिन कोड मांगता है, मेरा पिन कोड है और एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद मेरा फ़ोन नंबर मांगता है, एंटर प्रेस कर दिया। मोबाइल नंबर मांगता है, एंटर प्रेस।
अब फैक्स नंबर मेरे कंपनी को मैं यहाँ पर उसको डाल दूंगा। एंटर प्रेस। यहाँ आपकी ईमेल मांगता है, जो कि आपकी कंपनी ईमेल है या आपकी ईमेल आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। एंटर प्रेस कर दिया फिर से मैंने। और यहाँ मांगता है वेबसाइट, आपकी कौन सी कंपनी वेबसाइट है उसको यहाँ पे मांगता है वो। तो जो भी आपकी साइट है आप यहाँ पे उसको डाल सकते हो। एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप जब अगले ऑप्शन में आते हो फाइनल ईयर बिगनिंग्स फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको ये जो होती है ये टैली की फाइनेंशियल ईयर होती है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है टैली की फाइनेंशियल ईयर और इसका एंड होता है 31 मार्च। तो अगर आपको फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से नहीं शुरू करना है, अगर आपका नेक्स्ट मंथ से शुरू करना है जैसे मई जून जुलाई, आप माह से भी शुरू कर सकते हैं इसको। जैसे ही मैं करना चाहता हूँ 1 डैश और 6वां मंथ डैश सन मेरे 2020। तो मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करना है। टेली वर्ल्ड पासपोर्ट यहाँ पर आपको पासपोर्ट डाल देना अगर आप डालना चाहो तो, नहीं तो रहने दो। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करना है। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पे आपको यस करना है। बाई प्रेस करना है आपको। बाई प्रेस करेंगे आपको यस हो जाएगा और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे कुछ इसके फाउंडर्स खुल के आएंगे। यहाँ पे आपको नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पासपोर्ट डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी उसको डाल सकते हो अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी की सुरक्षित के लिए। तो अगर आपको नहीं डालना है तो इसको एन दबा करके एन प्रेस करके यहाँ पे उसको नो कर सकते हो और एंटर प्रेस कर दोगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में आ जाओगे और बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा आपको यहाँ पे रहने देना है। अब करना क्या है, आपको बस ओनली एंटर प्रेस करना जाना है। अब एक्सेप्ट येस और नो आपसे पूछता है। अगर आप अपनी कंपनी से श्योर हों तो आप यहाँ पे उसको यस कर सकते हो और यस करने के बाद अपनी कंपनी टैली में सेव कर सकते हो। तो मैं इसको यस कर देता हूँ एंटर प्रेस करके और ये कंपनी मेरी टैली में सेव हो रही है, हो जाएगी। ठीक है, अब ये कंपनी टैली मेरी सेव हो गई और सेव होने के बाद आप जैसे देख पा रहे हैं वीवो पीवीडी एलटीडी, तो मेरी कंपनी यहाँ पर बन चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कंपनी में, जो कंपनी मैंने क्रिएट की है उस कंपनी में फॉर्मेटिंग कैसे करें, उस कंपनी को डिलीट कैसे करें। तो ये अगली वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।